हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 40 स्टार्ट करेंगे। सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस विल बी द लास्ट सेशन, नॉट ऑफ द बुक बट माइंड, बिकॉज मैंने 41 से 47 तक के सेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं पहले ही। सो आई होप यू विल विजिट दैट ऑल्सो एंड आप अपने सेशंस कंटिन्यू रखेंगे एज़ यूजुअल। ठीक है। सो बुक में टोटल 47 सेशंस हैं, ये 40th सेशन है एंड 41 to 47 के वीडियोस पहले से ही हैं। सो डोंट इग्नोर इट बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो आई होप कि आप उसको भी पढ़ेंगे एंड लर्न करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन 40। सो आज वर्ड रूट्स भी हैं और वर्ड्स भी हैं। ठीक है। सो पहला वर्ड रूट है आज का हमारा पेन्योर। पेन्योर मीन्स एक्सट्रीम नीडीनेस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इज़ पेन्योर। ओके। सो पहला वर्ड है पेन्योरी। पेन्योरी हमने पिछले सेशन में डिस्कस तो किया था बट उसके वर्ड रूट्स नहीं देखे थे। सो वर्ड रूट आज आपने देख लिया है। पेन्योरी का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, विच मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। किसी चीज़ मतलब पॉवर्टी में क्या होता है, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो तक फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, राइट। फूड, शेल्टर, है ना, ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पूरी हो पाती हैं। सो पेन्यूरी इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। कुछ ज़्यादा ही पुअर लोग जो होते हैं ना, जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, दैट इज़ पेन्यूरी। द कंडीशन इज़ पेन्यूरी। ओके। सेकेंड वर्ड इज़ पेन्यूरियस, तो इसी से रिलेटेड है, विच मीन्स पुअर और प्रिटेंडिंग टू बी पुअर। ठीक है। कोई गरीब है और या कोई अपने आप को गरीब दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, दैट इज़ पेन्यूरियस। ठीक है। देन होता है पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस मीन्स माइज़र। माइज़र का मतलब वो जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। ठीक है। दैट इज़ पार्सीमोनियस। ईजिली उसके हाथ से, पॉकेट से पैसे नहीं निकलते हैं, बहुत सोचता समझता है देन खर्च करता है, दैट इज़ माइज़र। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट इज़ एक्सट्रीमली पुअर विदाउट समथिंग दैट इज़ नीडेड और वांटेड। ठीक है। तो डेस्टिट्यूट क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही गरीब, है ना। वही मैंने बताया, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं फुलफ़िल हो पाती हैं, ऐसे लोग डेस्टिट्यूट हो जाते, डेस्टिट्यूट कहलाते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड वर्ड रूट विल लुक इनटू इज एफ। एफ मीन्स ए एफ विच मीन्स टू और टुवर्ड्स। फ्लुओ, फ्लुओ मीन्स टू फ्लो। सो लेट्स लुक इनटू द वर्ड एफ्लुएंस। ठीक है। एफ्लुएंस मीन्स वेल्दी। नाउ वेल्दी एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, पेन्यूर, पेन्यूरियस का ऑपोजिट हो जाएगा एफ्लुएंस, विच मीन्स वेल्दी, है ना। देन वर्ड रूट इज ऑपुलेंटस। ऑपुलेंटस मीन्स वेल्दी, अगेन ये वर्ड रूट है और ये एफ्लुएंस वर्ड है। सो ऑपुलेंटस से मिलके बना है वर्ड ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मीन्स एक्सेसिवली वेल्दी। एफ्लुएंस का भी ऊपर वाला हिस्सा होता है ऑपुलेंस। ठीक है। एक्सेसिवली वेल्दी। देन होता है फ्लूइड। फ्लूइड इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है, बट लेट्स लुक इनटू द मीनिंग। थिंग्स दैट कैन फ्लो, लाइक योर ऑयल, योर वाटर, इट इज़ अ फ्लूइड, है ना, इट कैन फ्लो। नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द वर्ड इज इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो इन है और फ्लुएंस का हमने पीछे वर्ड रूट फ्लुओ का देखा, टू फ्लो, तो इन फ्लो। इफ़ यू फ्लो इन समवन एल्सेस और योर पावर इज इन्फ्लुएंस। लाइक वी से ना कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मैन और दिस विमेन, है ना, आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड आई लव टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना। तो इफ़ यू लव टू इन्फ्लुएंस पीपल और इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, देन लुक, उसकी मीनिंग देखिए, आपको समझ में आएगा। इफ़ यू फ्लो इन समवन एल्सेस और योर पावर। ओके। देन कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस, कॉन मीन्स विद या टुगेदर होता है, फ्लो मीन्स टू फ्लो। सो कॉन्फ्लुएंस मीन्स flowing with someone, right? Flowing together is confluence. Let's look into the next word root for today, that is van. Van means vanish and sk means to begin. ठीक है। वर्ड देखते हैं, हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, एफिमरल। ठीक है। विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए जो मोमेंट्स आते हैं,
ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बैड एंड गुड मोमेंट्स आर नॉट देयर टू स्टे फॉर एवर, दे विल हैव टू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, दैट इज, सो मोमेंट्स क्या हो जाते हैं हमारे, एफिमरल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट उसी का सिनोनिमस वर्ड है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, मीनिंग सेम है दोनों की, दैट्स वाई दे आर सिनोनिमस। नाउ थर्ड word is evanes. Evanes means, अब now these are made up of these word roots. van means vanish, ns means to begin, ठीक है, to begin to vanish, ख़त्म होने की शुरुआत हो जाना, to begin to vanish is evanes के। then adolescent. Adolescent is very well common known word, so beginning to become an adult is adolescent, when you reach your teenage, है ना, that is adolescent. now word root, कौन मीन्स विद, अब मैंने यहाँ पे बताया था। वेल, वेल मतलब स्ट्रॉन्ग, इसके मीन्स बिगिन टू और टू बिगिन, ठीक है। देन वर्ड है कॉन्वेलिस, कॉन मीन्स विथ, वेल मतलब स्ट्रॉन्ग, इसके मीन्स टू बिगिन, ठीक है, मीन्स बिगिन टू बी और बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, रिकवर फ्रॉम इलनेस, इन सबको हम कॉन्वेलिस बोलते हैं, ठीक है। लाइक देयर इज अ इल पेशेंट, है ना, और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, दैट कंडीशन इज कॉन्वेलिस। देन यू, यू मीन्स गुड। फेमे, फेमे मीन्स वॉइस। इज्म, इज्म इज अ नाउन सफिक्स। फोन, फोन मीन्स साउंड। लॉजी, लॉजी मीन्स स्पीच और वर्ड। एंड इस्ट, पर्सन हु डज समथिंग, ठीक है। सो इस्ट हमारा बेसिकली सफिक्स होता है जो वर्ड के एंड में हम लगाते हैं, ठीक है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट पढ़ा था हमने, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पढ़ा था हमने, इस तरीके से। सो वर्ड है हमारा यूफिज्म, ठीक है। यूफिमिज्म इज, यू मीन्स गुड, राइट, इज्म इज अ नाउन प्रीफिक्स एंड फेमिन मीन्स वॉइस। सो गुड वॉइस इज यूफिमिज्म, समथिंग सेड इन अ गुड वॉइस और इनऑफेंसिव। मैंने वर्ड बताया भी था कि यूफिज्म फ्रेजेस होते हैं, लाइक हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम वल्गर अगली वर्ड्स ना बोल के, अगली फ्रेजेस यूज़ ना करके, ऑफेंसिव फ्रेजेस यूज़ ना करके कुछ अच्छा साउंड करता हुआ वर्ड बोलते हैं या फ्रेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूफिमिज्म, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोनी। यू मीन्स गुड और फोनी मतलब फ़ोन या साउंड, राइट। तो यूफोनी इज़ गुड साउंड, प्लेजेंट लिल्ट और रिदम। लाइक इफ़ यू गो टू सम कैफ़े, सम बार, तो वहाँ पे बहुत ही मेलोडियस वो चलता रहता है, राइट, ऑर्केस्ट्रा चलता होता है या कुछ इवेंट चल रहा होता है, वहाँ पे जो म्यूज़िक होता है बहुत सूदिंग होता है, दैट इज़ कैन बी साउंड एज, दैट कैन बी टर्म्ड एज यूफोनी, ओके, गुड साउंड, प्लेजेंट लिल्ट और रिदम, ठीक है, दैट इज़ यूफोनी। देन लेट्स लुक इनटू द next slide. Eulogy. You means good, logy means speech or word, right? So eulogy means good speech, a formal speech of praise usually delivered as funeral oration. जब किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के टाइम पे स्पीच दी जाती है, स्पीच डिलीवर की जाती है ना। जब हम देखते हैं टीवी वगैरह में भी, जब कोई लीडर्स या किसी भी ऑफिसर की डेथ होती है तो एक फ्यूनरल ओरेशन होता है, ठीक है, स्पीच दी जाती है एक फॉर्मल, दैट इज़ यूलॉजी। देन आता है यूलॉजिस्ट, वही हो गया, इस्ट मीन्स पर्सन हु डज समथिंग, सो यूलॉजिस्ट इज पर्सन हु डिलीवर्स अ यूलॉजी। तो जो स्पीच देता है इंसान उसको हम यूलॉजिस्ट बोलते हैं। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वर्ड रूट। प्रो, प्रो मीन्स बिफोर, लोगोज मीन्स वर्ड, थैनाटोस मीन्स डेथ। सो प्रोलॉग, prologue is pro means before and logos means word. तो prologue is basically introduction. Suppose हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के आगे का हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रीफेस, ठीक है, ये इससे सिनोनिमस हो सकता है, और प्रोलॉग भी ऐसा ही होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो होता है प्रोलॉग, ठीक है। ड्रामा वगैरह में इंट्रोडक्शंस होते हैं, स्टोरीज़ में इंट्रोडक्शन होते हैं, दैट इंट्रोडक्शन पार्ट इज टर्म्ड एज प्रोलॉग, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज यूफोरिया। यू मीन्स गुड, ठीक है,
तो यूफोरिया मीन्स गुड फीलिंग, अ सेंस ऑफ मेंटल बुएंसी एंड फिजिकल वेलबींग। जब हमारा दिमाग और हम खुद भी बहुत एक्साइटेड फील करें, ठीक है, बहुत अच्छा फीलिंग रखते हैं, ठीक है, दैट इज़ यूफोरिया। हम फिजिकली भी फिट एंड फाइन हैं, अच्छे हैं, और मेंटली भी हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, दैट फीलिंग इज टर्म्ड एज यूफोरिया। देन यूथनेशिया। यूथनेशिया थेनोटोस से मिलके बना है, और यू मीन्स गुड और थेनेशिया मीन्स डेथ, तो गुड डेथ और मेथड ऑफ पेनलेस डेथ इज यूथनेशिया, ठीक है। सपोज यूथनेशिया इज़ वेरी कॉमन ऑल्सो, है ना। जब किसी की डेथ होती है तो वो कोई सफरिंग के साथ ना होके बिल्कुल पेनलेस डेथ में डेथ मिलती है उनको, दैट इज टर्म्ड एज यूथनेशिया, ठीक है। देन वर्ड रूट इज प्लेटिस। प्लेटिस मीन्स ब्रॉड या फ्लैट। ओडिन, ओडिन मीन्स पेन। बैडिनेज, ठीक है, बैडिनेज इज लाइट्स टीजिंग टॉक या बैंटर। बैंटर इज सिनोनिमस टू बैडिनेज, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले सेशन में। सो बैडिनेज इज बेसिकली, अगर एक वर्ड में बोलूँ, हंसी मजाक करना, बातें करना इज बैडिनेज, ओके। लाइट एंड टीजिंग टॉक, कॉन्वर्सेशंस। देन क्लीशे। क्लीशे मीन्स hackneyed phrases, using phrases which lack freshness or are banal। यही मतलब हुआ। क्लीशे मीन्स वेरी कॉमन थिंग, वेरी यूज टू थिंग, है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो जाती हैं जो चीज़ें। सपोज एक सॉन्ग है, इतना चल गया, इतनी बार आपने सुन लिया कि वो अब आपके लिए क्लीशे हो गया, क्लीशे साउंड करता है, ठीक है। सो दैट इज क्लीशे। देन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इज ट्राइट और डल स्टेटमेंट, कॉमन प्लेस और टायरसम पर्सन। ये भी ब्रोमाइड और क्लीशे एक तरीके से सिनोनिमस साउंड होता है, सिनोनिमस ही हैं वो लोग, मतलब ये दो वर्ड्स, ठीक है। लाइक कोई भी डल स्टेटमेंट, डल क्या हो गया, फ्रेश का वो हो गया ऑपोजिट, है ना। कोई कॉमन प्लेस, वो प्लेस भी क्लीशे हो जाती है हमारी, कोई पर्सन भी क्लीशे हो सकता है हमारा। तो ये दोनों का जब आप मीनिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं तो ये सेम साउंड कर रहे हैं, सेम मीनिंग के साथ हैं वर्ड्स, राइट। सो they are synonymous to each other. Then आता है platitude. Platitude is another synonymous of cliche and bromide, synonymous to cliche and bromide, platitude, okay. Then आज का हमारा आखिरी वर्ड है एनोडाइन, ठीक है। ओडाइन मतलब होता है पेन, और ए मतलब नॉट, ए हमारा नेगेटिव वो हो जाता है प्रीफिक्स, राइट। तो स्टेटमेंट इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट इमोशनल पेन और एंग्जाइटी, ठीक है। किसी को बहुत दुख हो रहा है किसी बात का, तो हम जो भी स्टेटमेंट्स उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम एनोडाइन बोलते हैं, उन स्टेटमेंट्स को, है ना, उन बातों को हम एनोडाइन टर्म यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, then please like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon to never miss any upcoming videos, because आज वर्ड पावर मेड इजी का मैंने बेसिकली पूरा सेशन ख़त्म कर दिए हैं। हर सेशन में उतना ही टाइम दे के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो कुछ टाइम के बाद आई विल बी कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स, है ना, नए अंदाज में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ओके। So wish you all the best and happy learning.